अगली बात मैं ये कहूँगा कि आप किसी के साथ भी आपके ताल्लुकात हों, दोस्ती यारी हो, यार ये आपके कैथारसिस के लिए, आपको हल्का करने के लिए रिलेशन है। जब आप अपने घर की बातें, अपने राज अपने दोस्तों को दे आते हैं तो फिर वो इन राज़ों के मुहाफ़िज़ कैसे हो सकते हैं जब आप खुद हिफाजत नहीं कर सके अपने राज़ों की, अपनी बातों की, अपनी मोहतात रवैयों से ही आप दोस्ती को मजबूत रखते हैं। आपको हर लम्हा विजिलेंट रहना पड़ता है कि कहीं पे आप कोई ऐसी बात ना कर बैठें कि उस बात की वजह से किसी बंदे के साथ दोस्ती फॉरएवर निभानी पड़े, क्योंकि बाज़ औक़ात कुछ लोगों की दोस्ती की कुछ एक्सपायरी डेट भी होती है। वो यारों के यार नहीं होते। कुछ 2 साल के लिए दोस्त बना, मसलन आप क्लास फेलोज थे, कुछ 3 साल के लिए, मतलब उसका कोई काम था, कुछ 4 सालों के लिए, तो कुछ परमानेंट। अब हमें क्या पता कि 4 सालों वालों की एक्सपायरी हो सकते है 5वें साल में हो जाए। इसीलिए दोस्ती की एक्सपायरी डेट भी ज़हन में रखा करें और आप अपने कोई सेंसिटिव किस्म के, बहुत संजीदा किस्म के राज अपने दोस्तों को मत दिया करें। अदरवाइज़ उन राजों की हिफाजत की खातिर आप यही समझेंगे कि ये तो मेरा बैंक है। क्या किस चीज़ का बैंक है? आपकी सिक्रेसीज का बैंक। और अगर वो बैंक अकाउंट ओपन हो गया, अगर वो जिसे कहते हैं कि पासवर्ड लीक हो गया, तो पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि हम क्या हैं। इसलिए दोस्तों को आप बहुत ज़्यादा अपनी वो पर्दापोशी ना कराएं उनसे, अपने पर्दे अपने पास रहने दें। जो बात आप खुद महफूज नहीं रख सके, दूसरे कैसे उसे महफूज रखेंगे। इसलिए बी केयरफुल रिगार्डिंग फ्रेंड्स। मैं फिर यही कहूँगा, दोस्ती एक इंजॉय करने के लिए, दोस्ती आइडियाज़ को शेयर करने के लिए, दोस्ती हल्का होने के लिए, दोस्ती टाइम पास करने के लिए, दोस्ती हंसने खेलने के लिए, इन कामों के लिए होती है। आप अपना सारा वज़न कमज़ोर कंधों पे जाके डालते हैं, अगला रिश्तेदारी निभाए या तुम्हें निभाए, यानी तुम एक हो और रिश्तेदार उसके कई हैं। और आखिर में मैं यही कहूँगा कि रिश्तेदारी दोस्ती से ऊपर होती है। अक्सर दोस्तियाँ जब रिश्तेदारियों में बदलती हैं तो टूट जाती हैं, और रिश्तेदारियाँ मेरे ख्याल में ज़्यादा थिक हैं। रिश्तेदार भी दोस्त होते हैं, दोस्ती टूट भी जाए रिश्तेदारी फिर भी कायम रहती है।